मुल्क भर में मानसून स्पेल जारी। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हरीपुर में तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। कल्लात में गरज चमक के साथ तेज बारिश थे। नशेबी इलाके डूब गए। शदीद बारिशों से नदी नालों में तोगयानी का खदशा बढ़ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के पेश नजर तमाम इदारे हाई अलर्ट। वज़ीर आला पंजाब की वासा पीडीएम में लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू 1112 और ट्रैफिक पुलिस को फील्ड में रहने की हिदायत। इंतजामिया और वासा के अफसरों को फील्ड में खुद निगरानी करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स नशेबी इलाकों से निकासी आपकी मुसलसल मॉनिटरिंग करें। बारिश का पानी खड़ा रहने से आवाम को होने वाली दुश्वारी का बर वक्त अजाला किया जाए। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी हादसे की वजूहात का तयन करेगी। कमेटी 48 घंटों में अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्तकबिल में इमारतें गिरने से बचाव का लाहे अमल भी तजवीज़ किया जाएगा। खतरनाक इमारतों से शहरियों के इनखला का मौसर हल तजवीज़ किया जाएगा। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। हमें अफगान सरजमीन से टीटीपी के दहशतगर्दों की दरअंदाजी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी पर भारत के बैरूनी हिमायत के इल्जामात हकाइक के मुनाफी हैं। किसी भी मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक जवाब। कहा, किसी भी कशीदगी का असल जिम्मेदार बसीरत से महरूम मगरूर जाहिर भारत होगा। जंगी मीडिया की भड़कों और दरामदशुदा महंगे जंगी आलात या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी और बेकारी माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। बेकारियों को मुल्क में भेजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का भी हुक्म। FIA कराची जोन के दौरे पर मोहसिन नकवी ने कहा, हवाला हुंडी में मुलव्विस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। भारत ईरान की तरह अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी वैसे ही इंतजामात होने चाहिए। गैर कानूनी कारोबार में ज्यादातर अफगान शहरी मुलव्विस हैं। अब भी पाकिस्तान में से 1 से 1.5 लाख अफगान शहरी बैठे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहते हैं, दहशतगर्दी की जिम्मेदारी इदारों पर डालना गलत बात है। अली अमीन गंडापुर के लीडर ने दहशतगर्दों को पख्तूनख्वा में बसाया। PTI के अपने लोग अली अमीन गंडापुर पर तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान के जवाब से भारत को दिन तारे नजर आ गए। हुकूमत और मुसल्लह अफवाज ने भारतीय हमले का दंदान शिकन जवाब दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, आपने 2 मुसलमान ममालिक को निशाना बनते देखा। पहला बार पाकिस्तान पर किया गया। भारत की वही नीयत थी जो इजराइल की नीयत ईरान के ऊपर हमला करते वक्त थी। दुश्मन पाकिस्तान की एटमी सलाहियत से खौफजदा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 4 हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस अतीक शाह की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मंजूरी, जस्टिस रोजी खान की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस गफ्फार की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती। वज़ारत कानून ने जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा AI कस्टम्स क्लियरेंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। FBR की जारी इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए निज़ाम को मजबूत और पायदार बनाने की हिदायत। कहा, इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत होगी। वज़ीर आज़म ने नए रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम की तश्कील के लिए काम करने वाले टीम और अफसरान एहलकारों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अगस्त में जापान का दौरा करने का फैसला। 15 से 22 अगस्त तक जापान में क़याम करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान मरियम नवाज जापान की मारूफ कारोबारी शख्सियात, कंपनियों के नुमाइंदगान और सरमायाकारी के सरबराहान से मुलाकात करेंगी। दो तरफा ताउन, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, ज़राअत, सनअत, तवानाई और दीगर शोबों में शिराकत दारी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शेर के हमले में जख्मी होने वालों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। कहा, पंजाब में किसी भी जगह गैर कानूनी तौर पर जंगली हयात रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब भर में गैर कानूनी शेर रखने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गैर कानूनी तौर पर शेर और दीगर जंगली जानवर रखने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस ने वज़ीर आला मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर का चालान कर दिया। पुलिस के मुताबिक काले शीशों के बायस जुनेद सफदर की गाड़ी का चालान किया गया। मरियम नवाज ने बेटे जुनेद सफदर का चालान करने वाले डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश दी। कहा, आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। विफाकी हुकूमत का पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक रिटायर्ड सिविलियन, आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स पर होगा। इतलाक 1 जुलाई 2025 से या उसके बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स पर लागू होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल से खाली तमाम असामियां खत्म कर दी गई। नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। M6 मोटरवे और नौशहर फिरोज की तामीर के लिए सिंध ने कर्ज देने की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा खजाना सिंध के मुताबिक विफाक को 4 अरब 51 करोड़ रुपए कर्ज देने की मंजूरी दी गई। नौशहर फिरोज के लिए विफाक को 3 अरब 49 करोड़ 3 लाख 33 हजार रुपए की मंजूरी दी गई। मिटियारी के लिए 1 अरब 11 करोड़ 15 लाख 70 हजार रुपए कर्ज की मंजूरी दी गई। विफाक को फंड्स जारी करने की हतमी मंजूरी आज सिंध काबीना के इजलास में दी जाएगी। अगर अपोजिशन में जरा भर भी इखलाकी जुर्रत बाकी है तो वो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर दे। मखसूस नशिस्तें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। पख्तूनख्वा के मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं, फॉर्म 47 के जरिए पहले ही PTI का मैंडेट चुराया गया। हुकूमत ने PTI को खत्म करने के लिए हर मुमकिन हरबा आजमाया मगर नाकाम रही। PTI का हक छीनना न सिर्फ जमहूरी असूलों की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये एक नई सियासी रिवायत की तबाहकुन इब्तिदा है। जनूबी वजीरिस्तान लोअर की तहसील बरमल में 1 रोज के लिए मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज। रगजई में बाजार शाम 7 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नासिर खान कहते हैं, फैसला सिक्योरिटी खदशात और मुमकिन खतरात के पेश नजर किया गया। कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज और इजाजत याफ्ता अफराद को इस्तिस्ना हासिल होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेशावर के इलाके कोची बाजार में खौफनाक आग ने घर उजाड़ दिया। कोची बाजार में घर में शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी। 2 खवातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक। 2 की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी भी शामिल। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की भी हालत गैर। आग पर काबू पाने के अमल में रेस्क्यू की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कराची के इलाके शेरशाह में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 5 फायर टेंडर 2 वाटर बाउजर्स आग बुझाने के अमल में हिस्सा लेंगे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
गोदाम में प्लास्टिक, रबर, इस्तेमाल शुदा ऑयल फिल्टर और दीगर सामान मौजूद था। मुजफ्फरगढ़ में डकैती की अनोखी वारदात, 30 मुसल्लह डाकुओं ने इलाके में यलगार कर दी। डाकू एक दो नहीं बल्कि 180 भैंसें लेकर कच्चे में फरार हो गए। वाकया तहसील अलीपुर के इलाके मोजा लंगरवा में पेश आया। पुलिस का कहना है डाकुओं का ताल्लुक बोसन और दीगर जराइम पेशा गैंग से है। इलाके में नाकाबंदी करवा दी गई। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा पहुंचा। पाकिस्तान की बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। कौमी टीम अपने पूल का आखिरी मैच कल मेजबान चीन के खिलाफ खेलेगी। इससे कबल चीन में जारी अंडर 18 मेंस हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी कामयाबी अपने नाम की। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ यकतरफा मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 9 गोल से कामयाबी हासिल की। अफगान एलीट पैनल के एम्पायर बिस्माउल्लाह जान शिनवारी 41 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बिस्माउल्लाह जान शिनवारी कुछ अरसे से बीमार थे। बिस्माउल्लाह जान शिनवारी ने 34 वनडे और 26 T20 इंटरनेशनल मैचेस में एम्पायरिंग के फराइज सरअंजाम दिए। 31 फर्स्ट क्लास, 51 लिस्ट ए और 96 डोमेस्टिक T20 मैचेस में भी अंपायर रहे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बिस्माउल्लाह जान शिनवारी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। इंसान दोस्ती की अजीम मिसाल, मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने इंसानियत की खिदमत का आगाज 1951 में डिस्पेंसरी के जरिए किया। जिंदगी के 65 बरस ईदी इदारे के नाम करके दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारे। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक और बेलौस खिदमत की। अब्दुल सत्तार ईदी को हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में आला तरीन सिविल अवार्ड्स निशान इम्तियाज से नवाजा। सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाने का एजाज भी हासिल किया। और तहरीक आज़ादी कश्मीर के नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत को 9 बरस मुकम्मल। कश्मीरी अवाम आज का दिन तजदीद अहद के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल, मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। भारतीय फौज ने 8 जुलाई 2016 को झड़प में बुरहान वानी को शहीद किया था। बुरहान वानी आज भी कश्मीरी नौजवान नस्ल के हीरो के तौर पर याद किए जाते हैं। बुरहान वानी के यौम शहादत पर कश्मीरी अवाम का भरपूर खिराज अकीदत।